तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के आज हम लोग हिंदी का एक चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है जूठन। यानी कि आज हम लोग हिंदी का जूठन चैप्टर का आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप क्लास 12 में हैं, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन कर रहा है क्या कि जूठन के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जूठन है। आगे दिया हुआ है 3 नंबर, यहाँ पर कह रहा है क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। मतलब कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को 1993 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है। मतलब कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को नहीं मिला हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा। मतलब कि आप लोगों को पता होगा जो उनके पिताजी थे वे उनको लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए देख लिए थे। तो इसका आंसर होगा पिताजी। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा, पिताजी ने। समझे। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या जब लोदक बच्चा था तो शादी ब्याह के मौक़ों पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। तो आप लोगों को पता होगा इस चैप्टर का नाम ही है जूठन। ऑप्शन नंबर डी होगा, जूठन मिलता था। मतलब कि जो लोग खा लेते थे ना वही मिलता था बचा खुचा। समझे। ऑप्शन नंबर डी होगा, जूठन मिलता था। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें से जो आपका सदियों का संताप ये वाला है, ऑप्शन बी अब और नहीं ये भी है, और ऑप्शन सी सलाम ये भी है। लेकिन यहाँ पर सी प्रायश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वे एक प्रकार से दलित थे और दलित आंदोलन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। अब आगे दिया हुआ है 9 नंबर, इसमें कह रहा है क्या कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये आप लोगों को पता होगा कि इनका जन्म वर्ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के वर्ला में इनका जन्म हुआ था। तो अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर, इसमें कह रहा है क्या हेड मास्टर कलीराम ने किससे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। मतलब कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी जी के नाम से कौन पुकारता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिताजी पुकारते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत ही जायकेदार है। यह पंक्ति किसने कहा। तो इसका आंसर होगा यह पंक्ति सुरेंद्र सिंह ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा, सुरेंद्र सिंह ने कहा था। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या
सुखदेव सिंह त्यागी को की लड़की की शादी में उनका घर के सफाई, यहाँ पर घर होगा, घर के सफाई का काम किसने किया? तो आप लोगों को पता होगा, आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उनका घर के सफाई उनके मतलब कि लेखक की माँ ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा, लेखक की माँ ने किया था। आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है क्या, सुखदेव सिंह त्यागी जी के लड़की की शादी में किसने गाँव भर की चारपाई होकर एकत्रित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक के पिता ने। मतलब कि लेखक के माता ने उनके घरों की सफाई किया था और लेखक के पिता ने गांव के मतलब कि गांव में से लोग यहाँ से चारपाई को एकत्रित किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा, पिताजी ने। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या, स्कूल के हेड मास्टर का नाम क्या था? स्कूल के हेड मास्टर का नाम आप लोग को पता होगा, पहले बताए हुए हैं कि उनका नाम था कलीराम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए कि इनका जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा, 30 जून 1950 को हुआ था लेखक का जन्म, समझे। और कहाँ पर हुआ था? तो मुजफ्फरनगर, मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश में हुआ था, मतलब कि मुजफ्फरनगर यूपी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या कि सलाम कहानी संग्रह कहानीकार कौन है? आप लोग को हम पहले बताए हैं शुरू में ही कि सलाम कहानी किनका है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या कि दलित सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है कि जूठन क्या है? जूठन क्या है? रेखा चित्र है कि शब्द चित्र है कि कहानी है कि आत्मकथा है? तो आप लोगों को पता होगा जो जूठन पाठ है वह एक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि जो सुरेंद्र सिंह था वह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। ऑप्शन नंबर इसका आंसर राइट होगा। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है क्या, सुरेंद्र सिंह त्यागी सुखदेव सिंह त्यागी जी का पोता था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या, कौन सा मास्टर है वो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे हैं? यह पंक्ति किसका है? तो लेखक के पिताजी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या, जूठन क्या है? तो आप लोग को पहले हम बताए हैं कुछ दिन पहले कि जूठन एक कहानी है, लेकिन यहाँ पर आंसर आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जो कि इसका आंसर सही होगा और पहले का गलत है। मतलब कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, मतलब कि जूठन एक आत्मकथा है। यहाँ पर आपको बताया यहाँ पर आप लोगों को हम बताए हैं कहानी है, वो कहानी नहीं होगा। यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी ही होगा, सॉरी डी होगा, आत्मकथा है। जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। अब आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या कि जूठन में चित्रण हुआ है, मतलब कि जूठन में किसका चित्रण हुआ है? तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि इसमें सामाजिक विषमताओं का चित्रण हुआ है, भेदभाव का चित्रण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि वो आपके ब्रह्मदेव तगा के घर यहाँ काम करती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? इन्होंने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघदूत की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा कि जो ये है ये आपका महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा, समझे। और किसने किया था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किया था। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? मतलब कि यह कहानी है कि कविता है कि उपन्यास है कि निबंध है? तो इसका आंसर होगा कि अब और नहीं है जो वह एक कविता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या, दलित सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। आगे हैं
30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, जूठन किस चेतना की रचना है? तो उसका आंसर आप लोगों को हम पहले बताए हैं कि जूठन राजनीतिक का चेतना है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए फ्री में, तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा 91 28 300 947 पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा, समझे। तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, आप लोगों को PDF सेंड कर देंगे और ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के ऑल में कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।